सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास के साथ हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। पद्यखंड अध्याय 4 का नाम दोहावली पिछले 2 दिनों से पढ़ाया जा रहा है, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और दोहा संख्या 8, 9, 10 का हम सभी अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ यह दोहावली आपके कोर्स से समाप्त हो जाएगा। पहले पद का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान सुनेंगे। बरसत हरसत लोग सब करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग के भूख भानसो होए। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले, भय आस रात धर्म तन किनकर बेगे हुए नाश। तुलसी पावस के समय धरी कोकलन मौन, अब तो दादू बोलिए हमें पूछिए कौन। शब्दार्थ लिख लेंगे। बरसत मीन्स बरसना, वर्षा करना। हर्षत मीन्स आनंदित होना। करसत माने खींचना, ग्रहण करना अथवा आकर्षित करना। लखय माने दिखाई देना, न मीन्स नहीं। प्रजा सुभाग, प्रजा जान रहे, प्रजा से तात्पर्य जनता जनार्दन से है। सुभाग अच्छा भाग, अच्छा भाग से तात्पर्य है अच्छे एक उचित कार्य, अच्छे कार्य या उचित कार्य। भूप मीन्स राजा, भान मीन्स सूर्य। सो माने समान। मंत्री माने राजा का जो सलाहकार होता है, मंत्री माने सलाहकार। गुरु जानते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है, गुरु शब्दों अक्षरों से मिलकर बना गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। वैद्य डॉक्टर में अंतर होता है। वैद्य जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जो विकार होते हैं, जो रोग होते हैं, जो कमियां होते हैं, उन कमियों को केवल नाड़ी जांच के द्वारा ही परख लेते हैं अपने अनुभव से। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो अत्याधुनिक यंत्रों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से हमारे रोग का निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, तब उसके अनुसार दवा देते हैं। लेकिन वैद्य जो होता है केवल नाड़ी जांच के द्वारा ही दवा देकर के हमारा उपचार, हमारे रोगों का उपचार करता है, अर्थात हमें रोगों से निजात दिला देता है। दोनों में ये अंतर है। भय मीन्स डर, राज मीन्स राज्य, धर्म मीन्स धर्म, तन माने शरीर, तीन माने तीनों। बेग मीन्स शीघ्र, नाश मीन्स नष्ट होना। पावस मीन्स होता वर्षा ऋतु। कोकले मीन्स कोयल, धरी मीन्स धारण करना, मौन मीन्स चुप होना। दादू मीन्स मेढक, बोलिए माने मेढक का बोलना टरटराना। मेढक का बोलना क्या कहलाता है? टरटराना। आगे संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड में संकलित दोहावली नामक शीर्षक से अवतरित हैं, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी राजा एवं सूर्य के कार्यों के विषय में तुलना करते हुए कहते हैं कि यह उनके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग के भूख भानसो हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के द्वारा जल को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए किसी को दिखाई नहीं देता है, या जिस प्रकार सूर्य के द्वारा जल को अपनी तरफ ग्रहण या खींचते हुए किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन
उसी सूर्य के द्वारा वर्षात करने पर लोग देख करके आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। कहते हैं सूर्य जब जल को अपनी तरफ खींचता है, ग्रहण करता है, तो उस समय किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसी सूर्य के द्वारा जब वर्षात जल की बूंदें गिरती, वर्षा में जल की बूंदें गिरती हैं, जिसे देख करके लोग प्रसन्नचित हो जाते हैं, प्रसन्नचित एवं आनंदित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार राजा भी होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सूर्य के समान ही राज्य के राजा भी होने चाहिए, जो अपनी प्रजाओं से न्यायपूर्ण तरीके से या न्यायपूर्ण ढंग से या उचित रूप से कर को ले, टैक्स को ले, कर को लेकर के और उस कर से प्राप्त धन को प्रजाओं के हित में लगाए, प्रजाओं के हित के लिए कार्य करे, यह उसे करना चाहिए। ठीक सूर्य के समान या ठीक उसी प्रकार सूर्य के समान किसी भी राज्य के राजा को अपनी प्रजाओं से सूर्य के समान खींचते हुए जल की तरह उचित कर लेना चाहिए और उस उचित कर से प्राप्त धन को प्रजाओं के हित में लगाना चाहिए, प्रजाओं के हित के लिए करना चाहिए, प्रजाओं के हित में कार्य करना चाहिए। ऐसे राजा बहुत ही भाग्यशाली प्रजा ही पाते हैं, ऐसे राजा को बहुत ही भाग्यशाली प्रजा ही पाते हैं। एक बार इसके अर्थ को संक्षेप में सुन लेंगे। गोसल जी का कहना है कि किसी भी राज्य के राजा उसी प्रकार होना चाहिए कि जो अपनी प्रजाओं से कर को ले किसके समान, सूर्य के समान जल को आकर्षित करते हुए, जिससे उस प्रजा को खा लेना है। जैसे सूर्य जब जल को अपनी तरफ ग्रहण करता है, खींचता है, उसको कोई देख नहीं पाता। न देख पाने से तात्पर्य है कि राजा के द्वारा प्रजाओं से लिया गया कर प्रजाओं को जो है कष्ट न पहुँचाए। और जब वह जल को सूर्य अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, और उसी जल को जब वह वर्षा के जल की बूंदों के रूप में गिराता है बरसते समय, बरसात के समय, तो किसान देख करके उसे, लोग देख करके उसे आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कर में प्राप्त धन को राजा भी प्रजाओं के कल्याण के लिए कोई ऐसा कार्य करे जिससे प्रजाएं खुश हो जाए। ऐसी प्रजा, ऐसे राजा को बहुत ही भाग्यशाली प्रजा ही प्राप्त करते हैं। तीसरा, मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भैया शरद धर्म तीन कर बेगे हुए नाश। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि भय अप्रसन्नता के कारण मंत्री गुरु और वैद्य ये तीनों हाँ में हाँ मिलाते हैं, असत्य बोलते हैं, तो समझो उस राज्य के राजा का, रोगी के शरीर का और गुरु के धर्म का नाश होने में तनिक भी समय नहीं लगे। तात्पर्य है कि यदि राजा का कोई मंत्री राजा के भय, राजा के डर के कारण, राजा की अप्रसन्नता के कारण उसके हाँ में हाँ मिलाया, उसे उचित सलाह नहीं दिया, तो उस राजा के राज्य
वो नष्ट होने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। और गुरु शिष्य के डरवाने से या शिष्य को प्रसन्न करने के कारण अगर उसके हाँ में हाँ मिलाया, उस गुरु के धर्म में भी कोई जो नष्ट होने में कोई समय या तनिक भी समय नहीं लगेगा। और वैद्य अगर रोगी के भय से, रोगी की अप्रसन्नता के कारण, रोगी के नखुश हो जाने के कारण उसके हाँ में हाँ मिलाया, तो उस रोगी के शरीर के नष्ट होने में भी इतनी समय नहीं लगेगा। इसलिए मंत्री गुरु और वैद्य को कभी भी अप्रसन्नता एवं भय के कारण, किसी की अप्रसन्नता एवं भय के कारण अपने धर्म कर्म से डरना नहीं चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो राजा के राज्य, गुरु के धर्म और रोगी के शरीर को नष्ट होने में तनिक समय नहीं लगेगा, शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुलसी पावस के समय धरी कोकलन में इसमें बताते हैं कि अगर ढोंगियों का जहाँ बोलबाला हो वहाँ पर बुद्धिमानों को चुप हो जाना चाहिए। इसको कोयल के माध्यम से बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर कोयल यह समझ करके चुप हो जाती है, यह सोच करके के शांत हो जाती, सोच करके शांत हो जाती है कि अब वर्षा ऋतु आ गई है। और इस वर्षा ऋतु में मेढक के टटराने के आगे मेरी आवाज़, मेरी मधुर आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा या सुनना नहीं चाहेगा। इसलिए वह कोयल अपने आप को शांति हो जाती है। क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन होने पर कोयल यह समझ करके शांत हो जाती है, यह सोच करके शांत हो जाती है कि इस वर्षा ऋतु में मेढकों के टटराने के आगे मेरी मधुर आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी, इसलिए वह शांत हो जाती है। इसका दूसरा अर्थ होगा, अन्योक्ति क्या होगा कि ढोंगियों की बोलबाला या ढोंगियों के समूह में सज्जन व्यक्ति को कोयल की तरह शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि उन ढोंगियों और दुर्जनों के बीच में सज्जन की बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी तो सुनाई नहीं देगी और न ही उसे उसका कोई श्रेय मिलने वाला है। धन्यवाद।